धार्मिक आयोजन पूरे भव्य स्वरूप के साथ जारी है, तो दूसरी तरफ सरकार आस्था से जुड़े संस्थानों में पारदर्शिता और मानसून के दौरान लोगों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। हरिद्वार में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने की बात कही है, वहीं बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद पर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आस्था के साथ किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया है। हरिद्वार में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रमुख केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज में संस्कार, संस्कृति और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इधर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती को लेकर उठे सवालों ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती स्तर पर मंदिर समिति ने आंतरिक जांच शुरू की और कुछ कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद राज्य सरकार ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक या अनियमितता हुई थी या नहीं। फिलहाल जांच जारी है और किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दोष को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। और बताया जा रहा है कि जांच के दौरान गिनती प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी विस्तार से जांच की जा रही है। और सरकार का कहना है कि अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो। मुख्यमंत्री धामी ने भी स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ मंदिरों में चढ़ावा अर्पित करते हैं, इसलिए इस विश्वास की रक्षा करना सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है और यही कारण है कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। वहीं दूसरी ओर मानसून ने भी उत्तराखंड में सरकार और प्रशासन की चुनौती बढ़ाई है। मौसम विभाग की ओर से भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने, राहत और बचाव दलों को तैयार रखने और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। और राज्य आपदा परिचालन केंद्र भी 24 घंटे लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर धामी का संदेश जो देखने को मिला है, उस पर सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। राम कथा से जो ये जांच तक का सफर है, क्योंकि सोचिए यहाँ पर आस्था पर भी नजर रखी जा रही है और मानसून पर भी नजर रखी जा रही है। अभी मानसून की भी बात करेंगे थोड़े समय में, लेकिन यहाँ पर समझिए कि किस तरीके से सीएम धामी जो है लगातार, चाहे हमने चंपावत की बात करी, चाहे हमने यहाँ पर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं उनकी बात करी, उन सारी चीज़ों से समझ आता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अब उत्तराखंड की जनता को लेकर सजग नजर आ रहे हैं।